Hello everyone. Today in CRPC we will start warrant of arrest. In earlier session we have completed summons. So what is warrant of arrest? एक देखिए एक सीक्वेंस है सीआरपीसी को पढ़ने का कि जब क्राइम हमने उसी सीक्वेंस से सीआरपीसी पढ़ी है। पहले देखिए क्या है, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द सीआरपीसी कि पहले कोई क्राइम होना चाहिए। तो हमने क्राइम की डेफिनेशन पढ़ ली और किस तरीके का क्राइम है, नो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, जब हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया उसको कि अब क्राइम हो गया, उसकी सीरियसनेस हमने डिफ्रेंशिएट कर ली। सीरियसनेस डिफ्रेंशिएट करने के बाद हाउ द प्रोसीजर फॉर सिविल क्रिमिनल इज विल स्टार्ट। सो उसके लिए ज़रूरत क्या है, जिसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है दैट पर्सन नीड टू गो टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल एफआईआर। ठीक है, तो ये हमने आपको डिस्कस कर लिया है, एफआईआर भी पढ़ ली है। उससे पहले क्योंकि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो ऑफेंसेस हैं, जो क्राइम हो रहा है उनको प्रोटेक्ट करने की, तो उसके लिए हमने 149 टू 152 भी पढ़ लिया। तो अब जब एफआईआर फाइल हो जाती है तो क्या प्रोसेस होगा, जब एफआईआर फाइल हो गई है तो उसके बाद ये ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट पुलिस के लिए और कि कोर्ट के थ्रू उस व्यक्ति को बुलाया जाए। तो उसे बुलाने के दो तरीके कोर्ट ने प्रिस्क्राइब कर दिए हैं, कोड सीआरपीसी कोड ने। पहला तो आप उसे सम्मन इशू कर दीजिए। ठीक है, जो लेस सीरियस केसेस में होते हैं। तो अगर आपने एक व्यक्ति को सम्मन इशू किया है और सम्मन इशू के बाद भी वो व्यक्ति नहीं आया है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डिस्क्रिशन मजिस्ट्रेट पे हो जाती है कि कुछ केसेस जो सम्मन केसेस भी होते हैं उनमें भी अगर उसको मन में डाउट होता है कि ऐसा ना हो कि एब्सकॉन्ड कर जाए या दैट पर्सन इज डिलेइंग द अरेस्ट, तो उसमें वारंट इशू कर देते हैं। जब सम्मन भी काम नहीं आता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद कोर्ट में प्रिस्क्राइब्स है वारंट। ठीक है, क्योंकि वारंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि कोर्ट में क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड है कि वारंट जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होगा, जो कि मेंशन है सेक्शन 72 सेक्शन 81 तक। अब अरेस्ट का मतलब क्या होता है, अरेस्ट का मतलब होता है, अरेस्ट मीन्स एन एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन बाय लीगल अथॉरिटी रिजल्टिंग इन डिप्रिवेशन ऑफ हिज लिबर्टी। ठीक है, तो एक व्यक्ति की जो लिबर्टी है, मेरी जो फ्रीडम है, अगर मुझे अप्रीहेंड कर लिया जाएगा, अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा तो मेरी वो फ्रीडम खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये है अरेस्ट। अच्छा, कोर्ट में दो टाइप के अरेस्ट दिखाए हुए हैं, जो एक तो हो गया एक अरेस्ट है इस तरीके का जो कि आप देख सकते हैं, ये मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है इसको यहाँ पर, कि एक हो गया आपका जो कि वारंट के बेसिस पर, देखिए, मेड इन परसुएंस ऑफ अ वारंट इशूड बाय द मजिस्ट्रेट। तो एक तो जो वो है जो कि वारंट पे है। ठीक है, दूसरा वो है अरेस्ट मेड विदाउट वारंट बट मेड इन अकॉर्डेंस विद द सम लीगल प्रोविजंस। ठीक है, वारंट के बिना है, लेकिन जो है कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जो कि अरेस्ट को परमिट करते हैं, उसके थ्रू ही ये जो है अरेस्ट होगी। अब वारंट ऑफ अरेस्ट का फॉर्म कैसा होगा, अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ, अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्शंस, आई एम जस्ट डिस्कसिंग इन जनरल। सो वारंट ऑफ अरेस्ट होना चाहिए, आपको भी पता है कैसे होगा, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इशूड कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो इशूइंग अथॉरिटी है, उसके साइन इस पे होने चाहिए। एड्रेस किसको होगा, क्योंकि कौन वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो पुलिस ऑफिसर या जो भी अदर अथॉरिटी है या पर्सन है, उसका नाम स्पेसिफिकली उस पर मेंशन होगा। ठीक है, एंड कमांडिंग हिम टू अरेस्ट द बॉडी ऑफ द अक्यूज पर्सन नेम्ड इन इट। और उसमें एक कमांड भी होगा कि अरेस्ट द बॉडी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, नाउ दो द कोड अलाउज अ पर्सन टू बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, आपको भी पता है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस it does not allow such arrested person to remain in custody for more than 24 hours। जैसा कि हमने सेक्शन 67 जब पढ़ रहे थे तो डिस्कस कर लिया था, फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, कि एक अगर पुलिस विदाउट वारंट, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड है कोर्ट में, किसी व्यक्ति को अरेस्ट भी करती है तो उसको 24 आवर्स से ज़्यादा का वो कस्टडी में नहीं रख सकती है। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट। अब क्या है भाई ये बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट, इस जो ये जो वारंट ऑफ अरेस्ट होता है इसमें एक डायरेक्शन इंक्लूड होता है
कि जो व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया है हमने, द पर्सन अरेस्टेड, इफ ही इज रेडी टू एग्जीक्यूट अ श्योरिटी इन द एज बेल, तो उसको आप रिलीज कर सकते हैं, गिव सिक्योरिटी और श्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट एट सच टाइम एंड प्लेस। तो जो पुलिस ऑफिसर है जिसने वारंट को एग्जीक्यूट किया हुआ है, वो उसे रिलीज कर देगा बेल पर, ठीक है। अब आते हैं इसमें, कभी कभी ऐसा होता है जब हम पुलिस को ही सारी डिस्क्रिप्शन दे दे रहे हैं, तो आपने देखा होगा कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन होता है। पुलिस ऑफिसर इन्फ्लुएंस में एक व्यक्ति को तो अरेस्ट कर लेती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको अरेस्ट नहीं करती है। तो पुलिस ने, तो इसमें कोर्ट ने कहा है, कभी समटाइम्स जैसे मैंने आपको बताया वो इंग्लिश में है। अभी एक केस है, इन द केस ऑफ बिनॉय जैकब वर्सेस सीबीआई। सो इन द केस ऑफ बिनॉय जैकब वर्सेस सीबीआई, इसका साइटेशन नोट कर लीजिए, 1993, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1293 ब्रैकेट में लिखिए दिल्ली। इस केस में हाई कोर्ट, द दिल्ली हाई कोर्ट इन सच अ केस ओपाइंड दैट द डिस्क्रिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू अरेस्ट does not mean whim, fancy or wholly arbitrary exercise of discretion। ठीक है, डिस्क्रिशन अगर आपको मिल गई है तो पुलिस ऑफिसर को इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी विम और फैंसी में वो इस डिस्क्रिशन को अप्लाई करे, क्योंकि कोर्ट इज देयर टू अप्लाई इट्स माइंड जब आप अक्यूज को ले जा रहे होते हैं। तो अब हम चलते हैं सेक्शंस की बात करते हैं। तो सेक्शन 70 की क्या कहता है, जो मैंने आपको पहले अभी बता दिया। सेक्शन 70 कहता है फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब क्या है, आपको अभी बताया, राइटिंग में होना चाहिए, साइन होने चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, और सील होनी चाहिए कोर्ट की, और मस्ट इंक्लूड फुल नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। ठीक है, मस्ट स्पेसिफाई द ऑफेंस, किसके लिए आप उसे अरेस्ट कर रहे हैं। वारंट शेल रिमेन इन फोर्स, कब तक फोर्स में रहेगा वारंट, जब दो कंडीशन है, या तो जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, या जब तक जिस कोर्ट ने इसको इशू किया है वो कोर्ट इसको डिसमिस नहीं कर देती, कैंसिल नहीं कर देती। बट यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है वारंट के एग्जीक्यूशन का, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट और है कि मस्ट बियर द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु इज टू एग्जीक्यूट सच वारंट, तो उसका भी नाम और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 71। सेक्शन 71 बात करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट, सेम वही चीज है कि 71 कहता है कि एक डायरेक्शन उसमें मेंशन होगा कि अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है वो श्योरिटी देने को तैयार है कि वो इस टाइम पे इस जगह पे इस कोर्ट में प्रेजेंट हो जाएगा, तो जो पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन है जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो उसे रिलीज कर देगा बेल पे विद सफिशिएंट श्योरिटीज फॉर हिज अटेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है 72। अब 72 क्या कहता है, 72 कहता है बहुत सिंपल है, जैसे जनरल, और ये भी रटने की कोई आपको जरूरत नहीं है। 70 दिया है फॉर्म, कैसा होगा भाई वारंट, ठीक है। अगर श्योरिटी देने को तैयार है तो आप रिलीज कर देंगे। किसको भाई, डायरेक्ट होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो ऑर्डिनरीली इट टू बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर। वेयर नो पुलिस ऑफिसर इज अवेलेबल, डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन और persons। when directed to more officers or persons than one, may be executed by all, by anyone or more of them। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति को डायरेक्ट है तो कोई भी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है या सारे ही उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आता है सेक्शन 73। अच्छा यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ कि बहुत की जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो इन जनरल इशू नहीं होता है। इन जनरल का मेरा मतलब है यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को एक साथ अरेस्ट करने के लिए एक वारंट ऐसा इशू नहीं होगा, तो वारंट इन जनरल इशू नहीं होता है। 73 बात करते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। सो मे डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन में फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी escaped convict, जो भाग चुका है, proclaimed offender और एनी पर्सन जो अक्यूज्ड है क्राइम नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए और वो अपना अरेस्ट को है इवेड कर रहा है, ठीक है।
तो वो किसी भी पर्सन को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ही ये पावर है कि किसी भी पर्सन को अपने जुरिस्डिक्शन में दे सकती है, वारंट को डायरेक्ट कर सकती है। किन चीज़ों के लिए? 3 चीज़ें मेंशन है, हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है, और हैबिचुअल ऑफेंडर, एस्केप्ड कन्विक्ट, और ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट जिसने नॉन बेलेबल जो है वारंट इशूड है और अपनी जो अरेस्ट है वो इवेट कर रहा है, ठीक है। एक्नॉलेज इन राइटिंग रिसिप्ट ऑफ द वारंट, तो एक्नॉलेजमेंट जो है राइटिंग में होना चाहिए। एग्जीक्यूट करेगा इसको। व्हेन पर्सन अरेस्टेड ही शैल बी मेड ओवर टू द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। अगर कोई पर्सन है, प्राइवेट पर्सन है, तो अगर उसने एग्जीक्यूट कर लिया है तो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को वो जो वारंट है वो दे देगा। हु शैल कॉज हिम टू बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, और वो जो पुलिस ऑफिसर है वो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगा इस केस में, ठीक है। अब और इसमें भी क्लॉज है, जब तक 71 में जो श्योरिटी है, अगर वो श्योरिटी देने को रेडी है तो उसको रिलीज कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट केस आता है कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट है इन दिस सेक्शन मीन 73 में, ये कुड नॉट बी इशूड सोलली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस इन एड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये सिर्फ इतनी, ये इस वारंट की इशू करने की यही नहीं कि उस व्यक्ति को पुलिस के समक्ष ही पेश किया जाए। पुलिस के पास पेश करने का मतलब है कि वो सीधे मजिस्ट्रेट उसको रिक्वायर कर रहा है, ठीक है। स्टेट ऑफ, इसका एक केस लिखिए, स्टेट ब्रैकेट में लिखिए सीबीआई वर्सेस दाऊद इब्राहिम कसकार 1997 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2989 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में कहा गया, ये केस डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे। अच्छा 74 क्या कहता है? 74 एक अगर मैं आपको बताऊं, डेलीगेटेड टू अदर पुलिस ऑफिसर। डेलीगेटेड का मतलब आप समझते हैं, जब हम अपनी पावर को किसी और को देते हैं तो। सो वारंट directed to other police officer. Warrant can be executed by any police officer, any other police officer whose name was endorsed by the police officer to whom it is directed. पहले जिस व्यक्ति को डायरेक्ट किया था वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है, उसका नाम इंडोर्स कर सकता है वहां पर। when there is no endorsement the arrest is not legal, ठीक है। जो अरेस्ट होगी विदाउट इंडोर्समेंट, वो अरेस्ट जो है लीगल अरेस्ट नहीं होगा। 75 कहता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। अगर अक्यूज पर्सन को चाह रहा है तो आपको अक्यूज पर्सन को वारंट में जो भी मेंशन चीजें हैं वो उसको बतानी पड़ेंगी। और कभी कभी ऐसा होता है वारंट ऑफ अरेस्ट अगर अक्यूज पर्सन मांग रहा है तो आपको उसको दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं, यहाँ तक तो था आपका 75। अब आते हैं हम 76। 76 कहता है द पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट मस्ट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 71। 71 इज बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट विदाउट अननेसेसरी डिले bring the person arrested before the court which has ordered the production of such person, ठीक है। तो जो व्यक्ति एग्जीक्यूट कर रहा है अरेस्ट वारंट को, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि विदाउट एनी अनरीजनेबल अननेसेसरी डिले उस अरेस्टेड व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। डिले शुड नॉट एक्सीड 24 आवर्स, से ज़्यादा का डिले नहीं हो सकता है इन केसेस में। exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court, वो एक्सक्लूड होगा, उसके बियॉन्ड 24 आवर्स नहीं हो, किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब 77 क्या कहता है? 77 कहता है अ वारंट ऑफ अरेस्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। कोई उसका जुरिस्डिक्शन ऐसा नहीं है कि किसी और जगह पे नहीं हो सकता। एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द local limits of the jurisdiction of the magistrate issue it or the court to which he is subordinate। ये केस में भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, लिख लीजिए, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस जुगल किशोर। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस जुगल किशोर AIR 1961, ये 1971, ठीक है, ये है इसका साइटेशन। अब 78 और 281 क्या कहता है? 78 और 81 कहता है जो आउटसाइड जो लोकल जुरिस्डिक्शन है उन वारंट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आपका मेंशन है 78 to 81 में।
अब 78 कह रहा है सच कोर्ट में फॉरवर्ड अ वारंट बाय पोस्ट और अदरवाइज टू एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी या कमिश्नर को भेजेगा विद इन हुज जुरिस्डिक्शन इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। दिस सेक्शन ओवरराइड 72 एंड 74 किस मैटर में अभी बताते हैं कि उसमें मेंशन है कि पुलिस ऑफिसर को ही एग्जीक्यूट करने के लिए बोलेगा या किसी अदर पर्सन को, बट इसमें अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज को भी वारंट भेजा जा सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अब आता है 79 कहता है वेयर अ वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम ही शैल फर्स्ट टेक इट फॉर इंडोर्समेंट। ऑफ कोर्स आप किसी दूसरे के जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्ट काम नहीं कर सकते हैं, आपको उस वारंट पे इंडोर्समेंट चाहिए होगा। किसका? या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का या पुलिस ऑफिसर का इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जिस जुरिस्डिक्शन में आपको वो वारंट एग्जीक्यूट करना है या जो इस पर्सन को अरेस्ट करना है वो प्रेजेंट है वहाँ पे। बट इन केसेस ऑफ इमीडिएट, ऑफ कोर्स हम हर चीज़ में एक क्लॉज ज़रूर होता है हर सेक्शन में, क्योंकि कभी कभी ऐसी इमीडिएट सिचुएशन पड़ जाती है जहाँ पे आप ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर पाते। उन फॉर्मेलिटीज़ में ना पड़ने के साथ जब बहुत ही अर्जेंट होता है तो उन केस में आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो भी आगे की प्रोसेस है वो आप अरेस्ट करने के बाद भी कर सकते हैं। सेक्शन 80 क्या कहता है? सेक्शन 80 कहता है व्हेन अ वारंट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट हैज बीन इशूड, ठीक है, अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर। ठीक है, अनलेस द कोर्ट इशूड अ वारंट इज विद इन 30 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस। कौन सी प्लेस से होगा? जहां पे अरेस्ट किया हो, या उस या जो मजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर का ऑफिस है उस ऑफिस से ज्यादा पास होगा। 30 किलोमीटर्स तो एक हमने लिमिट दे दी है, लेकिन उससे भी अगर ज्यादा पास हुआ, जैसे कमिश्नर का ऑफिस दूर है, डीएसपी का ऑफिस दूर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑफिस दूर है, लेकिन मजिस्ट्रेट जिसने इशू किया है वारंट उसका ऑफिस पास है, तो उस मजिस्ट्रेट के पास भी जाएगा वेदर इट इज बियॉन्ड 30 किलोमीटर्स। ठीक है, अब send the person to court issuing the warrant. However, if the offence is bailable and such person is ready to give the furnished bail, the magistrate, DSP, commissioner must take such bail and forward the bond to the court issuing the warrant. समझ में आ गया ये? अब लास्ट सेक्शन है सेक्शन 81। 81 कहता है इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल इट इज ओपन टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन जज और to release such a person on bail after considering the information and document, जो कि 78(2) में रिफर्ड है। वो सारे डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो व्यक्ति को रिलीज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वारंट। हम सीक्वेंस से ही चल रहे हैं। अब वारंट के बाद हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या किस तरीके से हम सर्च कंडक्ट करते हैं, क्योंकि अब हमने तो वारंट इशू कर दिया लेकिन हमें एविडेंस इकट्ठे करने भी तो हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसको हमने अरेस्ट किया है, तो वो प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।